घटना के 3 दिन बीत गए, पुलिस के द्वारा एफआईआर किया गया है, वो भी एफआईआर परिवार के खिलाफ, गांव के लोगों के खिलाफ। पुलिस पर एफआईआर कब? देखिए, ये जो हमारा सरकार है या आज हमारे जो बिहार का हाल है, तो इसमें तो मैंने पहले भी कहा और अभी फिर से दोहराऊंगी कि कानून की किताबें बंद हो चुकी हैं। यहाँ सिर्फ गोलियों से ही न्याय दिया जा रहा है उनके हिसाब से, क्योंकि एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर जैसे शब्द हमारे संविधान के हैं ही नहीं। और हाफ एनकाउंटर करे या एनकाउंटर करे तो ये सटा के गोली मारते हैं। आप देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि परिवार के सामने ही उनके बेटे को 3 गोलियां लगी और उसके बाद जीप में बैठा के उसको 2 गोलियां मारी गई और अस्पताल ले जाने के नाम पर कोई इलाज नहीं हुआ। अगर परिवार वाले पुलिस स्टेशन जा रहे हैं तो उन्हें मारा पीटा धमकाया जा रहा है, बंधक बनाया जा रहा है। और क्योंकि परिवार वालों को ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो एफआईआर शीट मांगे और ये सब उनको नहीं पता है, तो इस पे वो लोग उन पे शासन चला रहे हैं। उनका फ़ोन जब्त किया गया है, जबकि भरत भूषण जी ने मरने से पहले ही कहा था कि मुझे अगर कुछ होता है तब भी हमारा फ़ोन उनके हाथ मत लगने दीजिए। मतलब फ़ोन में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिससे वो डरे हुए थे और ये एक प्री प्लान मर्डर है। इट्स नॉट एन एनकाउंटर, इट्स अ प्री प्लान मर्डर। और अगर बिहार की सरकार सोचती है कि बिहार को यूपी मॉडल पे चलाया जाए, तो उनको बता दूं कि अगर कौवा हंस की चाल चलने लगता है तो वो अपनी चाल भी भूल जाता है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है। अगर आप सरकार में हैं, सत्ता में, थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल बनिए, कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर कहीं और ये घटना होती है तो वहाँ के सीएम जाते हैं मिलने के लिए परिवार वालों से, उनसे मुआवजा की बात करते हैं या उनको रिलीफ देते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सीएम नहीं आया, लीडर ऑपोजिशन भी नहीं आया, क्या तेजस्वी यादव वापस आ रहे हैं? यहाँ पे बड़ा मामला है जी। वो आएंगे, मुझे लगता है अभी वो है नहीं यहाँ पे, और जब वो आएंगे तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। ये तो गलत हो रहा है ना। यहाँ एक बंदे को गोली लग गई है, एक उसका मर्डर हो गया है, मर्डर चार्जेस लगने चाहिए, तो परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवार के साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं उन पे एफआईआर हो रहा है, उन पे तो मर्डर चार्जेस होने चाहिए और उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ उनको सस्पेंड करना इज़ नॉट अ थिंग, उनको निलंबित करना चाहिए, प्लस उन पे चार्जेस लगने चाहिए, कठोर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए और उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए एज एन एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी का सुरक्षा। सरकार ने 1 घंटे पहले एक नोटिफिकेशन दिया है जिसमें बताया गया कि हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, हाँ, वो कार्रवाई जांच करेंगे। क्या इस जांच से आप लोग संतुष्ट है कि नहीं? जांच सामने सही मायने में पहले कार्रवाई होने देते हैं, उसके बाद इस पे हम लोग अपना निर्णय सुनाएंगे कि सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि गलत होगा तो हम लोग तो आवाज़ उठाएंगे। लेकिन आज जो ये घटना हुआ है, पूरे बिहार के लोगों के मन में एक डर का माहौल हो गया है, इसलिए कि कोई भी अगर समाज सेवी है, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं तो बाढ़ में मैं लोगों की मदद करती हूं, पेपर लीक पे, नीट पे सवाल उठाती हूं, अधिकारियों से मिलती हूं, ज्ञापति देती हूं मैं। तो कल को अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे और अगर पसंद नहीं आएगा सरकार को या अधिकारियों को, तो क्या वो गोली मार देंगे? ये कहाँ का लोकतंत्र है? लोकतंत्र हमें पूरा का पूरा इजाज़त देता है कि हम सवाल पूछ सकें, हम धरना दे सकें, हक की लड़ाई लड़ सकें। आप देख रहे हैं नीट पेपर लीक में जो एक छात्रा के साथ जो दुर्घटना हुई, उसका अभी तक किसी को पता नहीं है कि कौन था आरोपी, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, बस वो ख़त्म। आप परिवार से मिलकर परिवार के लोग अभी भी भय के माहौल में जी रहे हैं? वो अभी भी बहुत भयभीत हैं, क्योंकि उनके जो छोटे वाले भाई हैं भरत भूषण जी के, उनका भी मोबाइल जब्त हो चुका है। उनकी माता जी बहुत ज़्यादा सदमे में हैं और रो रही हैं, उनकी भाभी भी बहुत सदमे में है। मतलब पूरा परिवार खौफ में जी रहा है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे हम करें तो क्या करें।